नमस्कार, HW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता गुप्ता। कोरोना वायरस के जो मामले हैं यानी कि जो पॉजिटिव केस हैं भारत में, उसका जो आंकड़ा है वह 1,82,000 के पार हो गया है। जी हाँ, लगातार इसके जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है और इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक इन आंकड़ों में और भी इजाफा हो गया हो। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि केंद्र सरकार ने जो कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन की जो अवधि है उसे 30 जून तक कर दिया है। यानी कि अब जो लॉकडाउन 5 जो है उसे लागू कर दिया गया है और यह 1 जून से लागू रहेगा और 30 जून तक इसे लगाया गया है और इसी के साथ कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस दिशा निर्देश में जो प्रमुख बात है वो ये है कि चरणबद्ध तरीके से इसमें छूट दी जाएगी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। और इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि महाराष्ट्र इकलौता ये राज्य है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसमें लगातार इजाफा होते जा रहा है और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि 30 जून तक लॉकडाउन को लगाया जाएगा। और साथ में राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी किया है। क्या कुल कहा है इस लॉकडाउन के गाइडलाइंस में मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी लॉकडाउन की अवधि है उसे 30 जून तक कर दिया है और राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या कहा है यूपी सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस दिशा निर्देश में, मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। फिलहाल हम देखते हैं कि देश भर में और राज्य स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की क्या कुल स्थिति है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में कुल जो पॉजिटिव केस हैं कोरोना वायरस के वह अब 1,82,143 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से पिछले 24 घंटों में कुल 8,380 जो मामले हैं वो नए आए हैं, जबकि 193 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है, जिसके चलते अब तक पूरे भारत में कोरोना वायरस के कारण 5,164 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि पूरे जो संक्रमितों की संख्या है उनमें से 86,984 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं अगर वर्ल्ड के बारे में बात करें यानी कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में, तो अब तक पूरे वर्ल्ड में 61,85,387 जो मामले हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं पूरे वर्ल्ड में। ये जो आंकड़े हैं ये वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक इनमें और भी इजाफा हो गया हो। वहीं इनमें से अगर मृतकों के बारे में बात करें तो अब तक कुल जो मामले हैं मृतकों की जो संख्या है वह 3,71,408 पर आकर पहुंच गया है, जबकि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह 27,54,611 पर आकर पहुंच गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा देश भर में और वैश्विक स्तर पर किस तरह से जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब जानते हैं कि राज्य स्तर पर यहाँ पर क्या कुल आंकड़े आकर पहुँच गए हैं कोरोना वायरस के और कितने लोग ठीक हो चुके हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस हैं वह 65,168 पर आकर पहुँच गया है, जिसके चलते महाराष्ट्र लगातार कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यह सबसे टॉप पर राज्य बना हुआ है जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर मृतकों के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक कुल 2,197 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। वहीं 28,081 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं महाराष्ट्र में। वहीं महाराष्ट्र के बाद नाम आता है तमिलनाडु का और तमिलनाडु में कुल पॉजिटिव केस कोरोना वायरस के 21,184 जो हैं उतने पर आकर पहुंच गया है, जबकि 160 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है और 12,000 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं बात करें तमिलनाडु के बाद दूसरा जो राज्य है कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित तो वो है देश की राजधानी दिल्ली। जी हाँ, यहाँ पर जो मामले हैं वो अब आकर पहुँच गया है 18,549 पर। इनमें से 416 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, जबकि राजधानी में 8,075 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं नज़र डालें गुजरात में तो यहाँ पर भी जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़कर 16,343 पर आकर पहुँच गई है। इनमें से 1,007 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है, जबकि
9,230 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कुल 8,617 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 193 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, जबकि 5,739 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं नज़र डालें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कुल 7,891 लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। इनमें से जो मौत का आंकड़ा है वह 343 दर्ज किया गया है, जबकि 4,444 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 7,445 जो मामले हैं वो कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं और 201 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,410 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में नज़र डालें तो यहाँ पर भी जो आंकड़ा है वो 5,000 के पार हो गया है और अब तक कुल पश्चिम बंगाल में 5,130 जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 309 लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है, जबकि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह 1,970 पर आकर पहुंच गया है। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल में कुल जो पॉजिटिव मामले हैं वह 1,208 पर आकर पहुंच गया है। यहाँ पर भी अब जो है मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और राज्य में मृतकों की भी संख्या में इजाफा हो गया है और यह 9 पर आकर पहुंच गया है, जबकि 575 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अब तक कुल 3,569 जो लोग हैं वह कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। इनमें से 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,289 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। वहीं तेलंगाना में नज़र डालें तो अब तक कुल जो मामले हैं यहाँ पर 2,499 पर आकर पहुँच गया है। इनमें से 77 की मौत हो गई है, जबकि 1,412 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में कुल जो पॉजिटिव केस हैं वह 3,636 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से 20 की मौत हो गई है, जबकि 1,618 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2,233 जो लोग हैं वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। इनमें से 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,967 जो लोग हैं वो रिकवर हो गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 2,341 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 28 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण, जबकि इस जानलेवा बीमारी को मात देते हुए 908 जो लोग हैं वो सभी ठीक हो गए हैं। वहीं कर्नाटक में नज़र डालें तो कर्नाटक में 2,922 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 48 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, जबकि 997 जो लोग हैं वो सभी रिकवर हो गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, राज्य स्तर पर स्थिति काफ़ी गंभीर होते जा रही है कोरोना वायरस के कारण, इसके प्रसार के कारण। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है वो महाराष्ट्र है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की जो अवधि है उसे 30 जून तक बढ़ा दिया है और साथ ही इसे लेकर दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और जो धार्मिक स्थल है उसे खोलने को लेकर और जो काम करने वाले लोग हैं उसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। क्या कुल कहा है उन्होंने अपने इस गाइडलाइंस में, और साथ ही यूपी सरकार ने भी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है और यूपी सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं लॉकडाउन को लेकर, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। अपने दिशा निर्देश में राज्य सरकार ने अनलॉक 1 चरण में समुद्र तटों, खेल के मैदानों, उद्यानों और खुले सार्वजनिक स्थानों पर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे के बीच व्यक्तिगत शारीरिक अभ्यास की अनुमति दी है। साथ ही 8 जून से सभी निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 10% तक अटेंडेंस के साथ काम कर सकते हैं। वहीं शेष व्यक्ति घर से काम कर सकते हैं। इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि जिले के अंदर बस सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में बस की सेवाओं को अनुमति नहीं दिया गया है। वहीं इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सेवाएं, शॉपिंग मॉल, नाई की दुकानें, स्पा,
सैलून और ब्यूटी पार्लर राज्य भर में बंद रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के बाद यूपी सरकार ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लेते हुए 30 जून तक इसे लागू किया है और इसे लेकर लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये गाइडलाइंस क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से लॉकडाउन 5 को लेकर गाइडलाइंस में जो कहा गया है वो ये है कि 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित रहेगा। एक केस मिलने पर यानी कि कोरोना के एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन में घोषित किया जाएगा। वहीं केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन करना होगा। वहीं कहा गया है कि दुकानदारों को फेस मास्क सैनिटाइज़र रखना होगा। समस्त कार्यालयों में 100% अटेंडेंस होगी। कार्यालयों में 3 पालियों में काम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी। वहीं बाज़ार सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपरमार्केट भी खुले रहेंगे, लेकिन इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सब्जी मंडियों को सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे और फल मंडियों को सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खोला जाएगा। मिठाई की दुकानें खोल सकते हैं, बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितने सीटें हैं। कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितने की सीटें हैं। 2 पहिया वाहन पर अब 2 लोगों को बैठने की छूट दी जा रही है। ऑटो में भी जितनी सीट है उतने लोग बैठ सकते हैं। वहीं बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना पड़ेगा। पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे। सैलून, ब्यूटी पार्लर्स भी खुले रहेंगे। 1 जून से रेलवे सेवा भी शुरू होंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस पर ध्यान रखा जाएगा, यानी कि लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। औद्योगिक क्षेत्र में मरीज़ मिला तो 24 घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा। बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। तो ये जो गाइडलाइंस है ये उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से दी गई है। फ़िलहाल के लिए कोरोना अपडेट के इस न्यूज़ रिपोर्ट में इतना ही। लॉकडाउन के जो भी दिशा निर्देश है हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसका पालन करेंगे। घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।